बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आप हज़रात खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और पिछले असबाक जो हम लोगों ने पढ़ा है और जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है आप हज़रात ने उसे याद कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। गुज़िश्ता सबक के अंदर हमने ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में पढ़ा, उन्होंने जो मजमून लिखा है उसके बारे में पढ़ा और उसके अंदर से कुछ जो सवालात थे उसको हल किए, कुछ बाकी रह गए थे उसी को आज हल करना है। बाकी क्या रह गया था? एक ये है कि ज़िद बनाइए तो इसमें से ज़िद बनाएंगे, इसी तरह वाहिद से जमा और जमा से वाहिद करेंगे और इसी तरह का जुमले बनाकर जिनसे ज़ाहिर करेंगे। इसके साथ साथ एक इजाफी चीज़ ये होगी कि आज जो है ऑब्जेक्टिव आपके सामने पेश किया जाएगा ताकि आपके लिए जो है आसानी हो और याद करना आसान हो जाए और इम्तिहान में जो है वो सहूलत पैदा पैदा हो। चलिए देखते हैं। तो क्या है? यहाँ देखिए, अजदाद, हाँ, अजदाद यहाँ बेकार है तो यहाँ बेकार, फायदा मंद, इसका जो है अजदाद जिद है फायदेमंद, अच्छा, बाकार, काराम। जिल्लत की जिद है इज्जत, बदबू की जिद है खुशबू, खूबसूरत की जिद है बदसूरत, मालिक की जिद है गुलाम, रोशनी की जिद है अंधेरा। अब वाहिद और जमा देखिए, ये मखलूक़ात जमा है और मखलूक ये वाहिद है। ये सबक जो है वाहिद है और असबाक जो है ये असबाक जो है ये जमा है। ये मुल्क वाहिद है, ममालिक ये जमा है। ताल्लुकात ये जमा है, ताल्लुक ये वाहिद है। तकलीफ ये वाहिद है, तकालीफ ये जमा है। अमाल ये जमा है और अमल ये वाहिद है। चलिए यहाँ पे है जुमले बनाकर जिनसे जाहिर कीजिए। खुशबू ये मुअन्नस लफ्ज है, खुशबू को कैसे जुमले में इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये कहेंगे ये खुशबू अच्छी है। शराब ये भी मुअन्नस है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा जुमलों के अंदर? तो शराब बुरी चीज है, बुरी चीज है, ये पहचान है, बुरी चीज ये मुअन्नस है। तेल ये मुजक्कर है, ये तेल गाढ़ा है। खाक ये मुअन्नस है, आंधी से जमीन पर खाक जम गई, ये पहचान कर रहा है कि ये मुअन्नस है। मखलूक, मखलूक मुअन्नस है, हम सब अल्लाह की मखलूक है, ये की जो है ये मुअन्नस की पहचान दे रहा है। असर ये मुजक्कर है, मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। अगर मुअन्नस होता तो हुई होती, लेकिन ये हुआ है तो ये जो है असर जो है ये मुजक्कर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिव। आग, पानी, हवा और खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आग, पानी, हवा और पानी, हवा, खाक में सबसे कमतर जो है खाक को समझा जाता है, ये चौथे नंबर वाला। मिट्टी के साथ दुनिया का क्या सलूक करती है? सर चढ़ाती है, बिस्तर पर बिछाती है, पाँव से रोंदती है, पॉकेट में रखती है, तो ये तीसरे नंबर, पाँव से रोन देती है। चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? सरसों का तेल, आंवले का तेल, मिट्टी का तेल, नीम का तेल, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर है जो मिट्टी का तेल, यह हमें जवाब ये है। किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ाते हैं? चंबेली का तेल, सरसों का तेल, मोतिया का तेल, मिट्टी का तेल, तो यहाँ पे चौथे नंबर मिट्टी का तेल। इसी तरीके से रॉक फेलर कौन था? अमरीकी ताजिर, अरब ताजिर, तुर्की ताजिर, अफ्रीकी ताजिर, तो यहाँ पे पहला नंबर है अमरीकी ताजिर। यहाँ पे देखिए, हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? दिसंबर 1876 में, 77 में, 78 में, 79 में, तो यहाँ पे 78 में, तीसरे नंबर बना। ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई? बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में, कश्मीरी गेट में, अजमेरी गेट में, सलीमपुर में, तो ये पहले नंबर वाला बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का नाम क्या था? आशिक, सैयद आशिक अली निज़ामी, सैयद आबिद अली निज़ामी, सैयद बासित अली निज़ामी, सैयद निज़ामी, तो यहाँ पे देखिए ख्वाजा सैयद आशिक अली निज़ामी था। यहाँ पे ख्वाजा हसन निज़ामी की वालदा का नाम क्या था? सैयदा मैमुना बेगम, सैयदा चहीती बेगम, सैयदा नाजमा बेगम, सैयदा आबदा बेगम, तो यहाँ पे दूसरे नंबर वाला सैयदा चहीती बेगम है। ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? हातिम अली, कासिम अली, शारिम अली, हाशिम अली, तो ये दूसरे नंबर वाला कासिम अली रखा था। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? 31 जुलाई 1953 में, 31 जुलाई 1954 में, 31 जुलाई 1955 में, 31 जुलाई 1956 में, तो यहाँ पे तीसरे नंबर वाला 31 जुलाई 1955 में। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन हुए? बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में, लखनऊ में, दिल्ली के आम कब्रिस्तान में, अपने घर में, तो जवाब है बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में। ख्वाजा हसन निज़ामी कितने दिनों कबल अपनी खबर तैयार कर ली थी? 30 साल, 40 साल कबल, 50 साल कबल, 60 साल कबल, तो 50 साल कबल।